विद्यार्थीगण, सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संस्कृत अनुवाद प्रकरण को पढ़ते हुए इसके मुख्य 5 बिंदुओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने शब्दार्थ और कर्ता रूप तालिका के बारे में पढ़ा था। अगला जो बिंदु है 3 नंबर क्रिया रूप। आज हम क्रिया के बारे में यानी तीसरा नंबर जो बिंदु है हमारा वो क्रिया, यानी क्रिया को हम कहते हैं संस्कृत में धातु। आज हम क्रिया के बारे में, क्रिया का सामान्य परिचय लेते हुए हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रिया संस्कृत में 2 प्रकार की होती है, परस्पर पदे और आत्मनेपदी, 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो क्रिया में हम आज परस्पर पदी क्रिया को पढ़ेंगे। परस्मैपदी क्रिया को हम पढ़ेंगे। देखो, संस्कृत में क्रियाएं 2000 लगभग होती है, लेकिन अगर हम एक धातु रूप को ढंग से याद कर लेते हैं या कंठस्थ कर लेते हैं तो बाकी के हम धातु रूप, सामान्य जो धातु रूप है उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, उसके अनुसार हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमें एक धातु रूप को ढंग से यानी कंठस्थ करना ही पड़ेगा। अब किसी एक धातु रूप को कंठस्थ करने के लिए एक थोड़ा सरल तरीका है समझने का, उसे मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि आप उसे ढंग से याद कर सकते हैं और उसे किस प्रकार से हम अन्य क्रियाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। आज हम ये समझते हैं। देखो, क्रिया में जो धातु रूप है उसके 10वीं क्लास में आपके 5 लकार होते हैं, जिसमें से पहला हम लकार रखते हैं लट लकार। देखो, ये लट लकार, इसे हम कहते हैं वर्तमान काल। इसके बाद दूसरा हम लिखते हैं लिट लकार, इसे भविष्य काल यानी भविष्यत काल या भविष्य काल। तीसरा हम रखते हैं लंग लकार यानी भूतकाल। चार नंबर हम लकार रखते हैं लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल या आज्ञा काल कह सकते हैं या आज्ञार्थक काल। 5 नंबर देखिए तो विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। ये 5 लकारों का जो क्रम है वो हमें यही रखना है। क्यों? इसका एक कारण है, जब हम लकारों को समझेंगे तो मैं आपको ये बता दूंगा। देखो, जो लट लकार होता है वो सामान्य काल है, सभी को लगभग याद होता है, 6 क्लास से ही सिखाया जाता है। रीट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिल लकार, इन लकारों में हम अंतर को देखकर हम इसे याद कर सकते हैं। जब हमें किसी भी लकार में या किसी भी प्रश्न को हम याद करना है तो उसे हम तुलना में या अंतर को देखते हुए ढंग से याद करें तो हम उसे कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इन लकारों को ध्यान से हम पढ़ेंगे। तो जो ये लकार है वो मैं एक एक करके लिखूंगा और उनके अंतर को आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। बोर्ड छोटा है, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। ये पहले लकार को हम लेते हैं लट लकार, शॉर्ट में लिख रहा हूं। हम लकार में एक धातु रूप लेते हैं, सामान्य धातु रूप जो हम हमेशा पढ़ते हैं पट। पट धातु रूप का मतलब होता है पढ़ना। धातु रूप कोई भी ले सकते हैं, पट, भव, गच, लेकिन यहां हम पट धातु रूप को लेते हैं। जो लकार है उनमें प्रत्येक लकार में यानी जो 5 लकार है उनमें प्रत्येक लकार में पुरुष और वचन एक जैसे ही रहेंगे, इसलिए मैं एक बार ही लिख दूंगा। वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लट लकार का पट रूप अगर मूल रूप लेते हुए, ये पट का मूल रूप है, मूल रूप लेते हुए अगर लकार को बनाया जाए तो पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। इसी प्रकार से अगला जो लकार रखा था हमने ऋट लकार यानी भविष्य काल। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये सेम ही रहेगा, यानी इसका मैं ऋट लकार में पठ मूल रूप लेते हुए पठी, शति, पठी, सयत, पठी, सयन्ति, पठी, सयसि, पठी, सयथ, पठी, सयथ, पठी, शामि, पठी, शा, व और पठी, शाम। इसके बाद में लेते हैं लंग लकार। लंग लकार में पट रूप के आगे ए का समावेश हो जाएगा। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठा। अब जो दो लकार है वो इसके बाद में हम समझेंगे। पहले इन तीन लकारों के बारे में समझ लेते हैं। देखो लट लकार है जो वो पटती, पठत, पठंती, पटसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठामे। उसी प्रकार से जो लंग लकार लीट लकार है वो भी पटिशति, पठ्यते, पठ्यन्ति, पठ्यति, पठ्यसि, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यामि, पठ्यावे, पठ्यामि। लट लकार और लीट लकार इसमें ये समानता है कि ये इनकी जो विसर्ग की गणना की जाए ये अल के आकार में, यानी इन दोनों में विसर्ग अल के आकार में दी गई है। यानी बीच के जो तीन शब्द हैं और अंतिम जो शब्द है वो अल के आकार में विसर्ग, यानी ये इनमें विसर्ग की समानता ये है। बाकी के जो तीन लकार हैं उनमें विसर्ग केवल इस शब्द में है, अगले में नहीं है और अगले में है। इस प्रकार से ये कर्म इसी प्रकार से रखा गया है। इसलिए ये दो जो कर्म है लट लकार लिट लकार, इसको याद करने में ये कर्म इसलिए रखा गया है कि याद करने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो विसर्ग का जो शेप है वो अल आकार में है। यानी अल आकार में, यानी ऐसे करके इस प्रकार से हम तुलना करके इसको याद रख सकते हैं। बाकी जो प्रत्यय लगे हैं, यानी ये क्या है, ये प्रत्यय है, ये हम प्रत्यय मान सकते हैं। इन प्रत्ययों के आधार पर बाकी जितने भी मूल रूप है उन रूपों को हम
समझ सकते हैं या उन रूपों को हम जोड़कर, मूल रूपों को जोड़कर हम अन्य जितने भी धातु रूप है उन्हें हम बना सकते हैं। जो लंग लकार है उन लंग लकार में ये चीज देखो, भूतकाल, भूतकाल यानी नहीं हो ये मान लो, तो भूतकाल में यानी जितने भी शब्द हैं, जितने भी धातु रूप हैं उनके आगे ए लगा हुआ है। इसकी ये पहचान, जितने भी धातु रूप है उनके आगे क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। और बाकी जो रूप है उन रूपों को हम दो रूपों के माध्यम से समझेंगे, यानी आगे के दो रूप है उनके समानता देंगे। यहां हमने लट लकार और लिट लकार के रूपों में समानता देख ली है। अब इनमें देखो, अगर हम दूसरा रूप बनाते हैं यानी पट की जगह अगर भव रूप लेते हैं तो भवती ती लग गए, यानी आपके प्रत्यय लगाते रहेंगे और अन्य रूपों को बनाते रहेंगे। जैसे पट के आधार पर अगर भव रूप लेते हैं तो भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामि, भवाय, भवामय। उसी प्रकार से भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यते, भविष्यामि, भविष्यावय, भविष्यामय। उसी प्रकार गच्छ का लेते हैं तो हम गच्छ यानी गम, मूल रूप गम है, परंतु धातु रूप में ये गच्छ के रूप के अनुसार, गच्छ के रूप में आधार गच्छ में चलता है, इसका रूप गच्छ में चलता है, यानी गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छावय, गच्छामि। उसी प्रकार से यहां मूल रूप को परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी जो लट लकार है, ये दूसरा नंबर इसलिए रखा है क्योंकि यहां जो लट लकार है वो तो हमें मूल रूप के, यानी जो रूप चलता है किस प्रकार से चलता है वो रहेगा, इसका मूल रूप है वो लिट लकार में उसी रूप के आधार से चलेगा। यानी जितने भी लकार हैं, जितने भी पट धातु रूप लकार हैं उनमें लट लकार में ही परिवर्तन आता है, यानी ज्यादातर परिवर्तित लट लकार में आते हैं। कुछ लकार समान रहते हैं परंतु कुछ लकारों में शब्द में परिवर्तित आ जाता है। जैसे गच्छ का है, यहां पर गमिष्यति लगेगा, गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यते, गमिष्यते, गमिष्यामि, गमिष्यावय, गमिष्यामि, यानी मूल रूप रहा है। उसी प्रकार से जैसे मान लो खाद का लकार लेते हैं तो खादती, खादतः, खादन्ति, खासी, खादतः, खादत, खादामि, खादावय, खादामि। खाद मतलब खाना। उसी में खादी, यहाँ क्या होगा, खादी शयति, खादिशतः, खादिशन्ति, यानी हमें केवल प्रत्यय को जोड़ना है और मूल रूप को लिखना है। यानी जितने भी लकार है धातु रूप है उसके मूल रूप को भी हम मूल रूप को ही यहाँ लेते हैं, यानी यहाँ पर केवल मूल रूप को ही लिखते हैं, बाकी हम प्रत्यय को जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से वद कले, वत्ति, वदत, वदंती, वस्सी, वदत, वदत, वदामि, वदावय, वदामय। उसी प्रकार से वदी शति, वदिशते, वदिशन्ति, वदिशति, वदिशामि, वदिशसि, वदिशते, वदिशते, वदिशामि, वदिशावय, वदिशामि। इसी प्रकार से ये लकार है। तो ये दो रूप आपको सामान्यतः समझ में आ गए हैं। इसके अलावा जो तीन रूप है उसको हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जो ये दो रूप हैं उनमें मैं कुछ रूप आपको बता देता हूं, उन रूपों को परिवर्तित करके आपको नोटबुक में देखना है। जैसे मान लो आप पट का तो कर ही दिया, इसके अलावा भव का जो भू होता है होना, खाद का परिवर्तित करोगे उसी प्रकार से खाना, वध का करोगे, चल का करोगे चलिष्यति हो जाएगा, यहाँ पर चलिष्यति का। एक गम का भी कर सकते हो, गम मूल रूप है, गम का मतलब होता है जाना, यहां गच्छ चलेगा कैसे, गच्छ। देखो कोई भी मूल रूप हो, अगर हम क्रिया के एक रूप को यानी एक रूप के पांचों लकार को कंठस्थ कर लेते हैं तो अन्य जितने भी लकार हैं परस्पर पदी के, अन्य जितने भी लकार परस्पर पदी के उन लकारों को हम क्या कर सकते हैं, उनके अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। केवल मूल रूप को हमें परिवर्तित करना है, बाकी जो प्रत्यय हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। जैसे ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे मान लो वध का है, अगर इसको हमें परिवर्तित करना है तो मूल रूप को ही हटाना है। अवदत, अवदताम, अवदन, अवदत, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदावय, अवदाम, यानी मूल रूप को ही हमें हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। कुछ ये जो आपके मूल रूप है इन्हें परिवर्तित कर देखना है और बाकी मैं आपको आगे मूल रूप देता हूँ। या आप किताब में से या व्याकरण की कोई भी पाठ्य पुस्तिका में से मूल रूप को देखें और आप उसको
परिवर्तित करके देखें तो लट लकार और दीर्घ लकार परिवर्तित। आगे हम लंग लकार और बाकी यानी लंग लकार के साथ में बाकी 3 लकार को और समझते हैं।